हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं कंबाइंड पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था 9 अक्टूबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। ये जो मैं सीरीज़ करवा रही हूँ, ये एएसओ के लिए और दास ग्रेड 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन अच्छा, ये सिर्फ होने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 61? इसमें से कौन सा नंबर 61 से डिविजिबल है? 8। हम देखो, 10 तरह के रूल पढ़ने से अच्छा आप फटाफट डिवाइड करके देख लो। 8, 5, 9, 2, 4, 6 को 61 से डिवाइड करते हैं। 61 × 1 = 61, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 249। फिर आपको पता चले 60 के आसपास देखते जाओ। 64 ज़ा 240, तो 4 पे करेंगे 244। 9 में से 4 गया 5, ऊपर से उतारा 2, ना जाने की 0, ऊपर से उतारा 4। फिर किस पे जाएगा? 8 6 48 होता है ना, 8 पर जाएगा, क्योंकि 9 6 54 ज़्यादा हो गया। 8 1 8, 8 6 48। 14 में से 8 गया 6, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, तो अब 61 6 366, 0 का 0 आंसर आया। 140 मतलब यस डिविजिबल बाय फर्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, नहीं तो इसको आपको थोड़ा सा चेक करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बोट ट्रेवल्स 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 hours एंड 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 hours. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट? देखो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। पहले तो आप मानो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स एट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू वाई। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस वाई, है ना। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम। तो एक्स प्लस वाई बराबर है 45/9, 45/9, 9 5 ज़ा 45। तो एक्स प्लस वाई बराबर है 5। उसके बाद एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? 108/12, 12 9 ज़ा 108। एक्स माइनस वाई बराबर है 9। अब हमारे पास एक्स प्लस वाई भी आ गया, एक्स माइनस वाई भी आ गया, और हमें निकालना क्या है? एक्स। तो एक्स बराबर है 5 + 9/2। समझ आया ना, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो 2x आएगा, इसलिए 2 डिवाइड में आ गया, तो x आ गया 7। 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर सेल्स अ मोबाइल फोन फॉर ₹13,800 एंड अर्न 15% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो सीपी हमेशा 100% होता है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें मिल कितना रहा है? 115%, है ना। तो एसपी कितना हो गया? 115%। ये किसके बराबर दिया है? 13,800 के। 100% की वैल्यू निकाल लो। 13,800 बटे में 115 गुना में 100। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 20 = 100, 23 1 = 23। 23 के टेबल में देखो 6 पे आता होगा। 6 3 = 18 का 1, 6 2 = 12 13, बस 23 6 600। तो 6 2 = 12, 12,000 is the right answer. 12,000 is the right answer. Question number 4, the number of students in a coaching center was 10,000 at the end of 2021. In 2022 it increased by 15%, and in 2024 it decreased by 20%. What was the number of students in the coaching center at the end of 2024? देखो कोचिंग सेंटर में थे 10,000 बच्चे 2021 के एंड में, है ना। 15% बढ़ गए तो अपने आप का 115% हो गए। फिर 20% घट गए तो अपने आप का 80% ही रह गए। तो अब आपको बताने कितने हो गए, है ना। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ गया 8 5 = 40 का 4, 8 1 = 8 और 4 12 का 1, 8 1 = 8 और 1 9, 9,200। कितने रह गए? 9,200। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 36, 4 ऑफ देम आर 30, 34, 38 एंड 40। व्हाट इज द फिफ्थ नंबर? तो आप देखो, मैंने आपको बताया था एवरेज से जब आप डेविएशन लेते हो तो नेट डेविएशन कितना आना चाहिए? 0। तो हम मान लेते फिफ्थ नंबर भी 36 ही है, ऐसा मान लेते हैं। तो इनका डेविएशन देखते हैं। 30 36 से कितना दूर है? -6। 34 -2
38 कितना दूर है +2, 40 कितना दूर है +4, डेविएशन कितना आ रहा है -2 का। अब यहाँ पे जो पांचवा नंबर है वो क्या आना चाहिए था +2, मतलब कि यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए था 38, 38 -36 करती तो +2 आता ना, तभी तो नेट डेविएशन 0 आएगा। इसका मतलब जो फिफ्थ नंबर है वो कितना है 38, जो फिफ्थ नंबर है वो कितना है 38। क्वेश्चन नंबर 6, 25 kg of type A cashews costing rupees 600 per kg were mixed with an unknown quantity of type B cashews costing rupees 900 per kg. The mixture was sold at rupees 810 per kg earning a 20% profit। देखो ये 600 रुपये का काजू है, ये 900 रुपये का काजू है, इसको बेचा जा रहा है 810 में, लेकिन 810 कॉस्ट प्राइस नहीं है, 810 तो सेलिंग प्राइस है। 20% प्रॉफिट पर बेचने पर, 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है 20% का मतलब है 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 810 को, समझ आ रहा है ना। 6 की बात नहीं समझ आ रही तो आप 120% समझ लो। 120% है 810, तो 100% कितना होगा 100% मतलब CP 810 बटे में 120 गुना में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, काटो। ये 81 और 12 किसके टेबल में आते हैं 3 के, 3 4 12, 3 2 6, 3 7 21, फिर 4 25 100, 25 25 625, साथ में 50 और जोड़ दो क्योंकि 27 है ना ये, तो 675। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 675। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द टाइप बी कैशूज, ये है 25 किलो। ठीक है, ये कितना है 25 किलो। तो अब हम देख लेते हैं, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से ये कितना हो गया 675 माइनस 675, 900 माइनस 675 कितना हुआ 225, तो 225 अपन में 75 बराबर है 25 अपन में, मान लो 900 का x किलो है, अपन में x काट दो। 25 9 ज़ा 225, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। x की वैल्यू आ गई 25/3, कितना आया 3 8 ज़ा 24, 8 1/3। सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 7. The price of fuel decreases by 45%, 40% and 15% in 3 successive months, but increases by 70% in the 4th month. What is the percentage increase या decrease in the price of the fuel in 4 months compared to the original price? देखो original price हमेशा 100% है, ठीक है, तो पहले 100% था, फिर 45% घट गया, तो बचा कितना अपने आपका 55%। ठीक है, 40% का मतलब 60/100, 15% का मतलब 85/100, है ना। 70% बढ़ गया तो क्या हो गया 170/100। काट देते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखो कितना आंसर आ रहा है 5 11 ज़ा, 5 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 3 ज़ा। ठीक है, तो कितना आ गया 11 इंटू 3 इंटू 85 इंटू 17/1000, और साथ में ये परसेंटेज था ना, परसेंटेज, तो 85, 17 3 ज़ा 51 होते हैं, तो 85 इंटू 51 कर लो। 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8, 0, 5 5 ज़ा 25 का 2 यहाँ, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, 5 8 5 13 का 1 3 4 3 3 5, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 3 8, 3 3 6, 4 3 7, 4 का 4, पॉइंट लगा दो 3 के बाद 47। अब ये कितना बचा अपने आपका 47.68% बचा। इतना तो बचा, इतना बचा, इसका मतलब कमी कितने की आई है 52.32 की, है ना। डिक्रीज कितना हुआ है 52.32, इतना तो बचा है ना। आ रही है बात समझ। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 2252 नहीं 2522। What would be the difference between the compound interest and simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time? ठीक है, अब आपको बताना है भाई CI और SI के बीच में डिफरेंस कितना होगा। सेम, सब कुछ सेम है, टाइम भी सेम है और रेट भी सेम है। क्लियर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना 5% का आप खोल के लिख लो, 5/100 मतलब 1/20। प्रिंसिपल मान लो 3 साल है ना, तो 20 का क्यूब।
ठीक है, 20 का क्यूब। तो यहाँ पे जो 20 ये 1/a हो गया ना एक तरह से, और आपका प्रिंसिपल हो गया a का क्यूब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3 साल के लिए 3a² + 3a + 1। ठीक है, 3a² + 3a + 1। नहीं समझ आ रहा तो देखो, आपका a क्यूब है प्रिंसिपल, तो पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर में। इसको 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि रेट कितना है 1/a, तो a²। दूसरे साल a² तो मिलेगा, और इस a² पर 1/a का इंटरेस्ट है ना, 1/a का रेट, तो हो जाएगा a। थर्ड ईयर में a² तो मिलेगा ही, इस a² पर a, फिर इस वाले a² पर a, और इस a पर 1। तो ये जोड़ोगे तो आएगा 3a² + 3a + 1। ठीक है, तो वहाँ से ये आया, टोटल सी ए मिला इतना। ठीक, अब a की जगह क्या रखेंगे 20, तो ये हो गया 3 × 20 का स्क्वायर + 3 × 2660 + 1। ये कितना हो गया 20 का स्क्वायर मतलब 400, 4 × 3 1200 + 60 + 1। तो 1261 इज द राइट आंसर। 1261 इज द राइट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। बट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2522। तो 1261 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2522 को। समझ आई। अच्छा, अब आप ये देखो, हमारा जो सी आई है वो इतना है, और अगर हम ये देखें सिंपल इंटरेस्ट होता वो कितना होता 3a²। डिफरेंस कितना हो जाता 3a + 1, मतलब कि 61 है ना। तो हमें 61 की वैल्यू निकालनी है बस। 2522 अपन में 1261 इंटू में 61। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12 का 1, 2 × 2 = 4, ये आ गया ना 2 पर। आंसर आया 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12, 122 इज द राइट आंसर। क्लियर, 122 इज द राइट आंसर। Question number 9. Two persons A and B start running from the same initial point and in the same direction along a circular path with speed of 8 km/h and 4 km/h respectively. If the length of the circular path is 12 km, after what time will they meet again? दो पर्सन है A और B, वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं सेम ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो उनका इफेक्टिव स्पीड क्या हो गई 8 - 4, 4 km/h। इफेक्टिव स्पीड हो गई 4 km/h, और जो लेंथ है सर्कुलर पाथ की वो कितनी है 12। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन, तो 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 12, 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। 3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। 3 hours इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अ सम अमाउंट्स टू ₹28,224 in 2 hours 2 years at 12% compound interest compounded annually. Find the original principal. Okay. असम अमाउंट्स ₹28,224 है ना इन 2 years। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको अमाउंट दिया है, तो आपको पता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू में 1 + R/100 की पावर T। अमाउंट है 28,224 इज इक्वल्स टू P कितना है नहीं पता, 1 + रेट है 12/100 की पावर 2। तो ये कितना हो गया 28,224, 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 100। तो ये हो गया P इंटू में 25 + 3 28/25 इंटू में 28/25। काटो, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 0, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, फिर 4 × 7 = 28, तो 4 × 1 = 4 बचा 3, 4 × 7 = 28 बचा 2, 4 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16। ठीक है, तो अब काट देते हैं, 7 से कट रहा होगा ये पक्का, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 बचा 3, 7 × 5 = 35 जा रहा है बिल्कुल, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 बचा 3, 7 × 5 = 35 बचा 1, 7 × 2 = 14, फिर जा रहा है ये, 7 × 3 = 21 बचा 4, 7 × 6 = 42। तो P की वैल्यू आई 25 × 25 × 36 इंटू बस। अच्छा 36 में क्या है 25 इंटू में 25, 36 में 4 × 9 छिपा है ना, तो 25 4 ज़ा 100, 25 9 ज़ा 225, तो आंसर आ गया 22500।
22500. Clear? Question number 11. The value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. Its present value is 2,91,600. What was its value 2 years ago? ठीक है, अब वो डेप्रिशिएट हो रही है, हर साल अपने वैल्यू का 10% कम होता जा रहा है। 3 साल पहले खरीदी थी, तो आज से 2 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? देखो, प्रेजेंट व्हाट वाज इट्स वैल्यू 2 इयर्स अगो। अभी है 2,91,600। ठीक है, वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको हम मान लेते हैं P1। अब यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, इसलिए माइनस लगाएंगे। 10/100 की पावर 2, 2 साल पहले पूछी है ना, तो बस 291,600 इज इक्वल टू P इंटू में 10 × 10 और 1 9/10 इंटू में 9/10। 9 से काटो, कट रहा होगा, 6 7 8 9 कट रहा है बिल्कुल। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 बचा 2, 9 2 18 बचा 3, 9 4 36। फिर 4 3 7 2 9, 9 1 9, 9 3 27 बचा 5, 9 6 54, साथ में 2 0, तो P आ गया 360000। ठीक है, 3,60,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 की पावर x इंटू में 16 की पावर 12 इंटू में 64 की पावर 5 इज इक्वल टू 256 की पावर 12। ठीक है, तो हम इन सबको किस में कर लेते हैं? 4 की पावर में। 4 की पावर x इंटू में 4 की पावर 12 2 24 इंटू में 4 की पावर 64 का क्या मतलब है? 4 का क्यूब, तो 3 5 15। समझ आ रहा है ना ये क्या हो रहा है? 4 की स्क्वायर की पावर 12 इंटू में 4 की क्यूब की पावर 5 इज इक्वल टू ये क्या है? 4 की पावर 4 की पावर 12 है ना, तो ये हो गया 4 की पावर x बराबर है 4 की पावर 12 4 48 अपॉन में 4 की पावर 12 2 24 इंटू में 4 की पावर 5 6 15। तो ये हो गया, डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगी, 4 की पावर 48 माइनस 24 माइनस 15। ये आ गया 4 की पावर 5 48 माइनस 5 4 9 2 और 1 3, 4 की पावर 9, तो x आ गया 9। x कितना आया? 9। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 165 माइनस 3 इंटू में, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 165 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 इंटू में 3 और 1 4, 1 और 1 2 प्लस 16 इक्वल टू 165 माइनस 4 से 12 का 1 3 2 6 और 1 72 प्लस 16, 6 5 11 का 1 6 7 8 181 माइनस 72, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 109। 109 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, आपको इसको सॉल्व करना है, ये है 0.31 का स्क्वायर है ना, प्लस 0.34 का स्क्वायर प्लस 0.32 का स्क्वायर अपॉन में 0.031 का स्क्वायर प्लस 0.034 का स्क्वायर प्लस 0.032 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या एक पॉइंट हटा के नीचे एक तरह से 100 लिख सकते हैं, अपॉन में 100 अपॉन में 100 है ना, अंदर स्क्वायर ही, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 1000 लिख सकते हैं, 1000 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से 1/100 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो गया 0.31 का स्क्वायर प्लस 0.34 का स्क्वायर प्लस 0.3, पॉइंट तो हट गया ना, अब पॉइंट तो हट गया, अब 32 का स्क्वायर अपॉन में 1/1000 का स्क्वायर, तो ये 31 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया 1000 इंटू में 1000 अपॉन में 100 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आंसर आया 100। 100 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट 3.5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना। तो देखो मैंने आपको बताया था CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स क्या होता है, P इंटू में R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स कितना है 2829.75। P हमें दिया है X, R दिया है 3.5 है ना, नीचे 100 पॉइंट हटा के 1000 कर दो का स्क्वायर, पॉइंट हटा के नीचे 100, तो ये हो गया 282975 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू X इंटू में 35/1000 इंटू में 35/1000 है ना। 2 0 से 2 0 कट गया, काट देते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, फिर 7 से काट देते हैं। 7 4 ज़ा 28, 0, 7 4 ज़ा 28 बचा 1, 7 2 ज़ा 14 बचा 3, 7 5 ज़ा 35, फिर 7 से कट रहा होगा। 7 5 ज़ा 35 बचा 5, 7 7 ज़ा 49 बचा 5, 52 से पहले क्या आता है 7 7 ज़ा 49 बचा 3, 7 5 ज़ा 35। एक्स की वैल्यू आई 5775 इंटू में 2 2 ज़ा 4 100, तो ये हो गया 0 0, 5 4 ज़ा 20 का 2, 7 4 ज़ा 28, 29 30 का 3, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 का 3, 5 4 ज़ा 20 और 3 23। ठीक है, तो ये हो गया 2310 आ गया ना पूरा सही। क्वेश्चन नंबर 16, अ मोबाइल फोन्स प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹15,000 टू 12,750, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। कितना कम हुआ है, 2250 कम हुआ है, कितने पर 15,000 पर, इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 15 15 से 225, तो आंसर आ गया 15%, है ना। कितना आंसर आया 15%। क्वेश्चन नंबर 17, if 1,50,000 is invested at 8% per annum for 15 months on simple interest, find the amount। 15 महीने के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो आपको अमाउंट बताना है। 12 महीने के लिए तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो 12 महीने के लिए 1 साल का निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट कितना मिला 1,50,000 पर 8/100, ठीक है, और 1 ईयर। 2 0 से 2 0 कट गई, 0 0, 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 12,000 हो गया, ₹12,000। उसके बाद 3 महीने का और निकालने, तो अब ये तो 1 साल का, 3 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे 3/12 और कर दो, तो 3,000 और मिला, 3 4 3 ज़ा 12, 12,000 तो मिला ही मिला था, 3,000 और मिलेगा 3 महीने का। अरे देखो कितना इजी था, 12 महीने का 12,000, तो 3 महीने का 3,000 ही हुआ ना, तो 15 महीने का 15,000 हो गया। ठीक है, 15,000 ब्याज मिला, इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 1,50,000, तो टोटल कितना मिला 1,65,000, 1,65,000, ये अमाउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल X एंड Y इज 7:9। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 23% बाय सेलिंग X एंड लूजेस 39% बाय सेलिंग Y, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। देखो कॉस्ट प्राइस दिया है, ये 7 है, ये 9 है, इसको 700 ले लो, इसको 900 ले लो, है ना, ये CP है। इस पर और है प्रॉफिट कितने का 23% का, तो 700 का 23% कितना हुआ इतना, तो 7 3 21 का 1 यहाँ, 2 यहाँ, 7 2 14 15 16, 161 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर 39 का लॉस हो गया, 900 का 39%, 9 9 से 81 का 1 यहाँ, 8 यहाँ, 9 3 27 और 8 36, 361 का लॉस हो गया। ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 200 का लॉस हो रहा है कितने पर 900 और 700 1600 पर, इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा, तो 12.5% का लॉस हो रहा है। सही किया है क्या, क्या गड़बड़ आ रही है, देखो बस ये मिस्टेक हो गई। 9 9 से 81 का 1 या 8 या 9 से 27 और 8
355 351 है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए था, बस यही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बाकी मेथड बिल्कुल सही है। 0 का 0 और 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 190 का लॉस हो रहा है हमें कितने पर 1600 पर इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, तो ये हो गया 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 95 को 8 से डिवाइड कर दो, आंसर आया 8 1 ज़ा 8, बचा 1, 8 1 ज़ा 8, बचा कितना 7, तो 8 8 ज़ा 64, 11.8 का लॉस हो रहा है। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ A रेशो B इज इक्वल टू 7:9, बाय व्हाट परसेंटेज इज B मोर देन A। देखो B A से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितने पर 7 पर, इंटू में 100%। तो 200/7 कर दो, 7 1 7, 7 2 14, 6, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, बचा 4, 7 5 35, 28.57% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ द फर्नीचर इज इतना। तो टोटल प्राइस कितना हुआ, ये तो एवरेज है ना, तो 17,460 इंटू में 3। इफ देयर प्राइसेज आर इन द रेशो 3:5:7, व्हाट इज द चीपेस्ट। चीपेस्ट कितना है 3, तो 3/7 5 12, 12 3 15, 3 5 15, 5 2 10। क्या आंसर आया 1746 इंटू में 2। ये समझ आया 2 कैसे लिखा, मैंने इसको ऐसे मान लिया 1746 इंटू में 10, तो 5 2 10 काट दिया, ऐसे करा है। ठीक है, 2 इंटू में 3, तो यूनिट डिजिट देखो 3 2 6 है ना ये, तो 6 1 6 मतलब 6 से तो ज़्यादा ही आएगा, 10,000 तक आ नहीं सकता। 6 6 36, 10,000 तक आ भी सकते हैं। 6 7 42, बिल्कुल आ सकते हैं। सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 21. The mark price of an article is rupees 8,400. It will be offered for rupees 6,100. After 3 successive discounts, if the first 2 discounts are 12% and 10%, what will be the third discount percent? देखो 8,400 है, उसमें पहला डिस्काउंट मिला 12% का, तो वो बिका कितने में 88% में अपने आप के। ठीक है, फिर इतनी वैल्यू रहने के बाद उसमें मिला 10% का डिस्काउंट, तो बिका कितना अपने आप में 90% का। ठीक है, फिर तीसरा डिस्काउंट मिला X% का, तो बिका कितने में 100 माइनस X/100 में, है ना, बराबर कितना है 6100। तो काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, तो और काट देते हैं जितना कट रहा है। 422 425 100। ठीक है, फिर इसको रहने देते हैं एज इट इज़। 2 11 2 5 10, तो 100 माइनस X हुआ 6100 इंटू में 25 5 125 अपॉन में 84 इंटू में 11 इंटू में 9। ठीक है, काटते हैं 4 से, 4 2 8, 4 1 4, 425 100। ठीक है, तो अब और नहीं कट रहा है ये, क्योंकि 61 प्राइम नंबर हो गया, 5 6 7, मतलब अब ये और नहीं कट पा रहा। अब हम देखते हैं ये 61, तो x की वैल्यू आई 100 माइनस एक्स बराबर है 61 इंटू में 25 इंटू में 125 अपॉन में 21 इंटू 21 9 9 1 9 9 2 18 189 इंटू में 11। तो x की वैल्यू आ गई 100 माइनस, ये x इधर प्लस में आया, ये इधर माइनस में चला गया, कितना हो गया 61 इंटू में 25 इंटू में 125 अपॉन में 189 इंटू 11 कितना हुआ 9, 9 और 8 17 का 1, 8 और 1 9, 10 का 1, 1 और 1 2, 2079। ठीक है, ऐसे 189 और 189 बस ऐड कर देना, 9 9 8 17 का 1, 8 9 10 का 1, 2079। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 2079 इंटू में 100 इंटू में 6
61 इंटू में 25 इंटू में 125 अपॉन में 2079। अब बस आपको सॉल्व करना जितना जल्दी आता है ना उतना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें से क्या करते हैं हम 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 2079 इंटू में 4 और यहाँ पे बीच में माइनस था, माइनस 61 इंटू में 125 अपॉन में 2079। 25 इंटू में 2079 इंटू 4, 9 4 36 का 6 यहाँ 3 यहाँ 7 4 28, 31 का 3, 4 2 8 माइनस 60 125 इंटू में 61, 5 1 5, 2 1 2, 1 1 1 0, 6 5 30 का 3, 6 12 13 14 15 का 1, 6 1 6 और 1 7, 5 2 6 7, 7 6 2 5 अपॉन में 2079। ये हो गया। दो माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 12 में से 6 गया 6। 25 इंटू में 691 डिवाइडेड बाई 2079। ठीक है, तो ये हो गया 691 इंटू में 25, 5 1 5, 9 5 45 का 4 यहाँ 6 5 30, 34, 0 2 1 2, 9 2 18 का 1, 6 2 12 13, 5 7 8 4 12 का 1, 3 3 6 और एक 7, 17275 17275 को आपको डिवाइड करना है 2079 से, है ना। तो कितने पे जाएगा 2079 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 9 सा 72, 2 यहाँ 7 है, 8 7 56 और 7 63, 8 7 56 और 7 63, 3 यहाँ 6 यहाँ 8 2 16। अब 9 पे करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 8 पॉइंट समथिंग यहाँ पे दिख रहा है। 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी करके आ सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 22, अ सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 8 मिलीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी, किसी चीज़ को दूसरे में बदला जाता है तो वॉल्यूम सेम रहती है। तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई, ये क्या है डायमीटर है तो रेडियस हो गया 12 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ये इसका डायमीटर है 8 लेकिन ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 से डिवाइड, 8/10 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या हो जाएगी 4/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वायर किस शेप की होती है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एच जो हो गई वो लेंथ हो गई, तो 4/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल्स टू पाई आर कितना है 4/10 इंटू में 4/10 इंटू में एच, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 4 12, इस वाले 4 से ये वाला 4 भी कट गया, तो एच आ गया 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है और आंसर किस में दिख रहा है मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देते तो ये किस में हो जाएगा मीटर्स में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर आ गया 12 12 144 मीटर्स, 144 मीटर्स। पाई की वैल्यू डालेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है वो कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, two bags have oranges in the ratio 5:7. If there are 175 oranges in the second bag, then the number of oranges that must be shifted to the bag 1 to get a ratio of 7:8। देखो ये 5:7 है। ठीक है, तो इफ़ देर आर 175 ऑरेंजेस इन द सेकेंड बैग, यहाँ पे 175 है तो 7 रिप्रेजेंट 175, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू कितनी हुई 7 2 14 बचा 3, 7 5 35, 1 की वैल्यू हुई 25, तो 5 की वैल्यू हुई 125। अब उन्होंने बोला है कितने ऑरेंजेस हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि ये रेशो 7:8 हो जाए। कहाँ से शिफ्ट करेंगे भाई, अभी ये कम है ये ज़्यादा है, तो शिफ्ट कहाँ से कहाँ करने, यहाँ पे बढ़ाने हैं। इफ़ देर आर वन इन द सेकेंड बैग देन द फाइंड द नंबर ऑफ दैट मस्ट बी शिफ्टेड टू बैग 1,
यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने हैं, है ना, शिफ्टेड टू बैग 1, तो यहाँ से कम हो गए, यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है, बराबर है 7/8, यही बोल रहे हैं, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 125 इंटू 8000 प्लस 8x बराबर है 5 7 35, 5 यहाँ 3 यहाँ 7 7 49 और 49 और 3 52 का 2 यहाँ 5 यहाँ 7 1 7 और 5 12 1 2 2 5 माइनस 7x, ठीक है, ये हो गया 15x बराबर है 225, 15 15 ज़ा 225, एक्स की वैल्यू आई 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15, मतलब 15 ऑरेंजेस शिफ्ट करे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 2 ट्रेन, वन बीइंग 350 मीटर लॉन्ग विद अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर एंड अदर बीइंग 550 मीटर लॉन्ग विद अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 350 और 550, 5 3 8 900, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे विद द स्पीड ऑफ 70, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 से 14 का 1, 7 से 7 14, 144, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर किस में आ गया, सेकंड्स में, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वही हमने कर दिया, काट पीट मचा देते हैं। 18 की टेबल में 144 आता है, किस पर आता है, 18 8 ज़ा 64, 5 से काटो, 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 8 ज़ा 40, 180, फिर काटो 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, तो आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22.5 सेकेंड्स, 22.5 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, वो है 256, ये हो गया 16 16 ज़ा 256 होता है ना, 16 16 ज़ा है ना, 15 15 ज़ा 225, 16 16 ज़ा 256, 16 का स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 16, तो पेरीमीटर कितना हुआ 4 इंटू साइड, 4 इंटू में 16, 16 4 ज़ा 64, 64 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, 20:32 इज प्रोपोर्शनल टू 32:x, तो ये हो गया 32 इंटू 32 बराबर है 20 इंटू में x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 32 इंटू 32 अपॉन में 20, 2 10 ज़ा 20, 2 16 ज़ा 32, 16 इंटू 32 कितना हुआ 16 16 ज़ा 256 को 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 32 का क्या मतलब है 16 इंटू 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू द 12 का 1, 5 टू द 10 11 का 1, 2 टू द 4 और 1 5, 51.2, एक्स की क्या वैल्यू है 51.2, थर्ड प्रोपोर्शन कितना आया 51.2। क्वेश्चन नंबर 27, अ टैक्सी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1710 किलोमीटर इन 38 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 1710 अपॉन में 38, बस, तो कितना हो गया, किसे डिवाइड करेंगे, 19 टू ज़ा 38, 19 9 ज़ा 171, साथ में 0, 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90, 45 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पाइप A can fill an empty cistern alone in 24 hours. Pipe B can fill the same cistern alone in 35 hours. The time taken by them to fill half of the cistern by operating together will be। देखो ये A है, ये 24 घंटे में भरता है, ये B है, ये 35 आवर्स में भरता है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 24 इंटू 35। ए जो है वो 1 घंटे में भर रहा है 35 लीटर, बी जो है वो 1 घंटे में भर रहा है 24 लीटर, दोनों मिलके भर रहे हैं 1 घंटे में 5 4 9 3 2 5, 59 लीटर। अब हमें आधा ही टैंक भरना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 35 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 12 ज़ा, तो 12 इंटू 35 लीटर पानी भरना है, 1 घंटे में पानी भरे 59 लीटर, डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 35 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 35 10 ज़ा 350, 35 टू ज़ा 70, मल्टीप्लाई करा है हमने 35 को 12 से, तो ये हो गया 420 डिवाइडेड बाई 59।
देखो अगर ये 60 होता तो 6 7 ज़ा 40 हो जाता, लेकिन 60 तो नहीं है ना, 59 है, तो 7 पे तो जाएगा ही ना। तो 7 और ये थर्ड इज़ द राइट आंसर, है ना। 59 7 ज़ा 420 से कम ही आएगा ना, जब 60 7 ज़ा 420 होते तो 59 7 ज़ा तो कम ही आएगा। और कितना कम आएगा, 7 कम, तो यही आंसर है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 29, पाइप P can fill 5/6 part of the tank in 20 hours. Pipe Q can fill the remaining part in some time. After that, pipe R was opened alone and emptied the tank in 6 hours. In how much time will they fill the empty tank? देखो ये इन सम टाइम, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ था, तो ये उसने सम टाइम लिख दिया। क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ बता देती हूँ। पाइप P can fill, देखो 5/6 पार्ट 20 घंटे में भर सकते हैं, तो पूरा 1 पार्ट कितने में भरेंगे, 20 इंटू में 6/5, 5 4 20, 6 4 24, 24 घंटे में। ठीक है, तो पाइप जो P है वो टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको P का निकालना आना चाहिए, Q का दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पूरा हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 30, अ गोल्ड कॉइन इज सोल्ड फॉर ₹44,148 एट अ लॉस ऑफ 22%, वट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा मैंने आपको बताया 100% होता है। 22% के लॉस में बेच दिया तो आपको मिला कितना, 78%। 78% है 44,148, तो 100% कितना होगा, 44,148 अपन में 78 इंटू में 100। ठीक है, तो आप बस सॉल्व कर देते हैं। कितना हुआ ये, 4 1 ज़ा 78, 2 की टेबल में, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, और 2 2 0, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब 3 से 11 हो गई है, 7 4 11, 12 13 14 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, बचा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, बचा 2, 3 24, 3 8 ज़ा 24। फिर 13 की टेबल में आता होगा ये, 13 5 ज़ा 65, बचा कितना 8, 85 से पहले क्या आते हैं, 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, बचा 7, 13 6 ज़ा 78, ये हो गया 56600, 56,600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, a product is marked 30% above the cost price and a discount of 20% is given on the mark price. If the cost price of the product is 700, find the selling price। देखो एक प्रोडक्ट है वो 30% अबव रखा गया है कॉस्ट प्राइस से, और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 700, फाइंड द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 700। अब जो मार्क प्राइस है वो कितना है, इसका 30% ज़्यादा, मतलब 700 का 130% मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है, 130 इंटू में 7। मार्क प्राइस कितना है, 130 इंटू में 7। डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का, तो डिस्काउंट कितना दिया, इसका 20% का डिस्काउंट दिया, तो मिला कितना, 8/10, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 13 इंटू में 7 इंटू में 8। यूनिट डिजिट देख लो, 7 3 21 का 1, 1 8 8, यही आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 11√3, वट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि a√3, ये होता है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, a√3, वो किसके बराबर है, 11√3 के। √3 से √3 कट गया, a कितना हो गया 11, और वॉल्यूम क्या होता है, a का क्यूब, 11 का क्यूब, वो कितना होता है 1331, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, पाइप A can fill a tank in 13 hours, pipe B can fill the same tank in 27 hours, and C can fill the same tank in 18 hours. The time taken by them to fill the same tank if they operate together is, देखो A जो है वो 13 घंटे में, B 27 घंटे में, और C जो है वो 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं 13, 27 और 18 का, तो 9 से 13, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54 इंटू में 13, 54 इंटू में 13, 4 3 ज़ा 12 का 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 0, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 2 का 2, 6 4 10 का 1, 5 6 7, 702 हो गया। 702 लीटर पानी भरना है,
ठीक है, मतलब ये हो गया 702। जो ए है उसको कितनी देर लगेगी, 13 से डिवाइड करेंगे तो 54, 27 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 26, 18 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39। तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, 6 4 10, 19 का 1, 5 6 7 8 8 3 11, 119 लीटर पानी भर रहे हैं। 702 लीटर पानी भरना है, 119 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, 119 को से डिवाइड करना है 702 को। ठीक है, तो 5 पे देख लेते हैं, 119 इंटू में 5, या पहले 6 पे देख लें, 9 6 54 का, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 1 6 और 5 11 का 1 ज़्यादा आ गया। अब देख लेते हैं 119 को 5 पर, 6 पे ज़्यादा आ रहा है तो 5 पे ही जाएगा, इसका मतलब 4th इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट में 12 इंटू में 6.75, पॉइंट हटा के नीचे 100, तो ये हो गया 100 का 10 तो बाहर आ गया, या अगर कट रहा है तो काट देते हैं। 25 के टेबल में आता है 25 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50, बचा कितना 17, तो 25 7 ज़ा 175, 25 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया क्यूब रूट में 3 इंटू 3, सॉरी स्क्वायर रूट में 3 इंटू 27 कितना है, 3 बारी 3 और एक ये वाला 3, पेड़ बाहर आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, Narayan Murthy drives from his house to college at 30 km per hour. He arrives 10 meter late. The next day he arrives at 40 km per hour and arrives 4 minutes late. देखो पहले जब वो 30 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहा था तो 10 मिनट लेट हो रहा था, अब 40 की स्पीड पे चल रहा है तो 4 मिनट लेट हो रहा है। उसका मतलब 30 से 40 की स्पीड बढ़ाने पर लेट तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कितने का गैप कवर हो गया, 6 मिनट का, है ना, कितने का गैप कवर हो गया, 6 मिनट का। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द कॉलेज, डिस्टेंस हमने मान लिया x, ठीक है, पहले टाइम ज़्यादा लग रहा था तो x/30 माइनस x/40 कितना आएगा, 6 मिनट का गैप है ना इनके बीच में, बस एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा ये 6 मिनट है, और ये जब आप डिस्टेंस को टाइम स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आवर्स में आएगा, तो इसको भी हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 6/60 करके, 6 10 60, 1/10 आ गया। तो अगर आप 10 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x/3 माइनस x/4 इज टू 1, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए 12, भाई 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो 4 माइनस 3 1, सीधा सीधा आंसर आ गया, नहीं समझ आता है एलसीएम ले लो, ये हो गया 12, 4x माइनस 3x बराबर है 1, 12 इधर गया तो 4x माइनस 3x कितना हो गया, x बराबर है 12, x बराबर है 12, 12 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।